Hi guys, my name is Subham. Welcome to my channel Commerce Adda. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस अपडेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। First of all, there are main characteristics of business. Number one, economic activity. Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective of aim of earning money and livelihood are not for physiological satisfaction. ये आपको physiological satisfactions देने का काम नहीं करता। आपको क्या करता है, क्या प्रोवाइड कराता है? अर्निंग मनी की तरफ आपको बिजनेस लेके जाता है कि आप जितना से ज़्यादा आप अर्निंग कर सको। अब जितना अर्निंग करोगे उतना आपका इकोनॉमिक सही होगा। ओके, नंबर टू, प्रोडक्शंस एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शंस एंड प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है गुड्स और सर्विसेज, उसे कैसे ठीक करना और उसे कैसे मैनेज करना वो अभी जानते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आइदर प्रोड्यूसर और प्रोक्यूसर गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, एक किसी ने प्रोड्यूस किया, किसी ने इन्वेंशन किया, मतलब रिसर्च करके जो भी काम करते हैं, ठीक है, नया से नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इस टाइप का सर्विसेज को प्रोडक्शंस एंड प्रोक्यूरमेंट में ऐड करते हैं। उसके बाद गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस etc। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इट्स गुड्स एंड सर्विसेज को? फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, आपका सामान अगर बन चुका है तो उसे ले जाने के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको पैसा, ठीक है, पैसा हो गया या किसी भी टाइप्स का लोन हो गया, इसे अगर लेने के लिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? बैंकिंग से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे। बैंक से पैसा लेने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? आप अपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। किस चीज़ का? अपने बिजनेस का, अपने स्टाफ के बिजनेस का। ठीक है, इंश्योरेंस होता है एक कि अगर बाय द वे अगर कुछ उसे हो जाता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपके कंपनी में काम करते हो या फिर आपके कंपनी में आग लग जाती है या फिर फ्लड आ जाता है, मतलब कोई भी होता है, तो उससे आपको क्या होता है? इंश्योरेंस अगर आप क्लेम करोगे तो आपको लमसम पैसा वापस हो जाता है या फिर उस काम को करने के लिए आपको कुछ मदद मिल जाती है कंपनी से। ओके, तो ये होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट है नंबर 3, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आप सेल करोगे या फिर आप एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को। आपका जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका एक कंपनी है, आपका एक क्लॉथ का कंपनी है और उस क्लॉथ के कंपनी में एक कस्टमर है आपका, वो लेके चला जाता है घर, उसके बाद उसको वो पसंद नहीं आता, फिर वो क्या करेगा? कि एक्सचेंज करेगा। तो फिर क्या करोगे आप? उससे अच्छा प्रोडक्ट को उसको दे के फिर क्या करोगे? उससे भी आप अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके बताओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा, आप इसे लेके जाओ, इसे यूज़ करके देखो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो उसमें आप क्या हो गया? आपका अर्निंग भी हो गई और आपका जो सामान नहीं भी निकल रहा था वो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है सेल्स एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो भी ह्यूमन को नीड्स है, जो भी आपके कस्टमर को ज़रूरत है, उसे फुलफिल करना, यही होता है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस क्या है?
अगर आप सेल करोगे या फिर एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशंस इज नॉट बिजनेस। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, इज नॉट बिजनेस, ये बिजनेस ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सेल्फिश टाइप करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको उस कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए और आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो दोबारा जरूर आए। ठीक है, तो ये होता है कस्टमर डीलिंग। ठीक है, हम लोग कस्टमर को कैसे डील करते हैं, कस्टमर को कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, डीलिंग इज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप डील करोगे कंपनी में जाके गुड्स एंड सर्विसेज का, मेरा ये प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप डील करोगे कंपनी से कि हाँ ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में। अगर आप अच्छे से उसको प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो, ठीक है, डीलिंग करते हो कस्टमर के साथ, अगर आप कस्टमर डीलिंग सीख गए तो फिर क्या होगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कस्टमर डीलिंग सबसे बेस्ट एंड सबसे ईजी वे में किया जाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इज डैट द मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सेल करते रहो, एक्सचेंज करते रहो रेगुलर बेसिस पे, आपका कस्टमर डीलिंग स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस टू और ट्वाइस नॉट बिजनेस। अगर एक बार आप सेल किए या फिर खरीदे उस कस्टमर के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कोई बिजनेस नहीं है। चाहे 2 बार खरीदिए, आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदना होगा, रेगुलर बेसिस पे सेल करना होगा उसी कस्टमर को जिसने आपका प्रोडक्ट को खरीदा या फिर जिसने आप प्रोडक्ट को बेचा। ठीक है, तो उससे आपको रेगुलर बेसिस पे, और वन सिंगल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल्स डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन्स होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर कहीं और भी जा सकता है या फिर आप कहीं और से भी ले सकते हैं। आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छा लग रहा है तो आप उसी कंपनी से लोगे, ना कि और कोई दुकानों से। ठीक है, ना कि और कोई कंपनी से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं देखिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, एक पर्सन है अपना सेल कर देता है अपना घर को, क्योंकि वो उसका घर क्या होता है, नया होता है। ठीक है, एक अपना न्यू घर, जो अपना न्यू हाउस है उसका, उसे बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसे उससे भी अच्छा हाउस मिल गया होगा काफ़ी कम कीमत पे, और उसे वो ज़्यादा कीमत पे बेच के क्या करेगा, प्रॉफिट अर्निंग करेगा। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट अर्निंग करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग समझ में आ ही रहा होगा, प्रॉफिट अर्निंग क्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बिजनेस में द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, क्या मेन पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस का। ओके, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इज इन ट्रांजेक्शंस देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट मोटिव जो है अगर मिस कर जाता है ट्रांजेक्शन पे, तो ये क्या होगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। गुड्स क्या है, अगर आप देते हो चैरिटी पे, ठीक है, दान दे दिए, तो क्या हुआ, ये कोई बिजनेस है नहीं। आपका लॉस हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, बट आपका क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इसे ही बोला जाता है। सेटिस्फैक्शन हुआ आपको कि चलो मैंने यहाँ पे दान किया। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट अर्निंग। ये कोई चैरिटी क्या है, प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, ये एक बस सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी रिटर्न एंड रिस्क, अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला और आपने रिस्क लेके उसे छोड़ दिया कि चलो जो होगा सो होगा। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा प्रॉफिट पे। ठीक है, रिस्क लेना है बट कम। ठीक है, आप जितना से जितना कस्टमर डीलिंग करोगे, जितना जितना कस्टमर को सेल करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आपका बिजनेस कभी भी लॉस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही बोलता है लास्ट, रिस्क। ठीक है, रिस्क क्या होता है, द मेन बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इज द ट्रांजेक्शन।
देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी क्या देता है, लॉसेस का पॉसिबिलिटी देता है। इट इज़ नॉट सर्टेन हैड दैट द बिजनेस विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट, मार्केट कंडीशंस मे बी चेंज, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर टास्क मे बी चेंजेस, देयर मे बी स्ट्रिक्ट इज बिजनेसमैन ओन फैक्ट्री etc। ठीक है, बिजनेसमैन क्या होता है, इसमें रिस्क लेना पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आप बिजनेस करने वाले हो या फिर करोगे तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार प्रॉफिट हो सकता है, एक बार लॉस होता है, 10 बार प्रॉफिट हो सकता है, एक बार लॉस हो सकता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करते हुए चलेगा, रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरा लॉस भी होता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर दिस ईयर लॉस भी हुआ तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उससे मैं डबल अर्न कर सकता हूँ। तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा बिजनेस में कि हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रेंट, वेजेस, सैलरीज पे करनी होती है अपने स्टाफ को, वर्कर को। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा पैसा चला जाता है। ठीक है, तो आपका बिजनेस ऐसा चले जो इस पैसा को क्या हो, मैनेज कर दिया जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिस्क लेना बिजनेस में। ठीक है, तो आपने जाना कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और नेचर्स तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेचर्स क्या होता है बिजनेस का। ठीक है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग पे जाता है एंड रिस्क लेके चलना पड़ता है। ओके, यही होता है बिजनेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।